नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और उन बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जिस पर आज रहेगी दिन भर हमारी नजर। और शुरुआत करेंगे फिलहाल उस बड़ी खबर से जो आ रही है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर। एक बड़ी जानकारी मिली जिसमें पता यह चला है कि 3 महिलाएं धर्मांतरण कराने के लिए काम कर रही थी, लालच देकर यह धर्मांतरण कराती थी, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल धर्म परिवर्तन के लिए ये पोस्टर्स बांट रही थी। पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया और धर्मांतरण कराने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पिपलानी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और तस्वीरों में नजर आ रही ये महिलाएं पोस्टर्स बांट रही थी, पर्चे बांट रही थी और इनका काम है धर्म परिवर्तन करवाना। ऐसा लालच दिया जाता था कि कोई शख्स जो जरूरतमंद है उसे जिस भी तरह के सपोर्ट की आवश्यकता है उसे उस सपोर्ट का लालच देकर ये धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रही थी। और इस पूरे मामले में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 3 महिलाएं पोस्टर्स बांट रही थी धर्म परिवर्तन कराने के लिए और 3 महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कौन लोग इनके पीछे हैं और ये इस तरह की हरकत आखिर क्यों कर रही थी। धर्मांतरण अधिनियम के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है। पिपलानी थाना क्षेत्र का ये पूरा प्रकरण और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। ये महिलाएं कब से एक्टिव थीं और कितने लोगों को ये धर्म परिवर्तन करवा चुकी हैं, किन संस्थाओं के लिए ये काम करती हैं, कौन लोग इनके पीछे हैं, ये सभी अहम सवाल जिनका जवाब तलाशने का प्रयास जारी है। पिपलानी थाना क्षेत्र से सामने आया ये वीडियो जिसमें धर्मांतरण के लिए ये महिलाएं पोस्टर्स बांट रही हैं, पैम्फलेट्स बांटकर लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन करने का काम कर रही हैं। वहां मौजूद ये 3 महिलाएं जो तस्वीर में दिखाई दे रही हैं पोस्टर्स बांटकर धर्म परिवर्तन करवा रही थी, लोगों को उनका ब्रेन वॉश करने का ये एक तरह से काम किया जा रहा था। वासु चौरे से बात करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। वासु, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, आखिर ये किस तरह के पैम्फलेट्स और पोस्टर्स बांट रही थी महिलाएं? बिल्कुल, देखिए भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में जो शख्स नजर आ रहे हैं जिनकी बहस 3 महिलाओं से हो रही है वो साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग प्रलोभन देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए जो है वो प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं और ये सब काम यहाँ पर बंद किया जाए अन्यथा शिकायत की जाएगी। तो ये एक तीखी नोकझोंक का जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हुआ और इस पूरे मामले को लेकर धर्मांतरण के जो कानून है उनके तहत पिपलानी थाना क्षेत्र में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आरोप ये है कि धर्मांतरण कराने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। एक धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो पर्चे हैं वो बांटे जा रहे थे और इसके पीछे का मकसद ये बताया जा रहा था कि उनको धर्मांतरण कराने के लिए तैयार किया जाए। कुछ नगद राशि देने की बात भी इस पूरे मामले में जो है वो सामने आई है, जो कि लोगों का आरोप है और इसके अलावा भी कई और तरीके के जो अलग अलग प्रलोभन है वो भी दिए जा रहे थे। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और तफ्तीश की जा रही है कि जो 3 महिलाएं वो किस संस्था से ताल्लुक रखती हैं और इससे पहले इन लोगों ने कहां पर प्रचार प्रसार किया है, क्या धर्म आंतरण का कोई बड़ा रैकेट इनके द्वारा चलाया जा रहा है या इनके साथ जो और लोग भी जुड़े हुए हैं वो किस तरीके की गतिविधियों में लिप्त हैं। ये तमाम जो बड़े सवाल हैं वो इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद अब खड़े होने लगे हैं। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस की जांच आगे कहां तक पहुंचती है और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इस तरीके के कई और मामले जो है वो भोपाल और मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर सामने आ चुके हैं। खासतौर पर ट्राइबल जो बेल्ट है वहां पर अक्सर इस तरीके की बातें जो है वो सामने आती रही हैं। तो अब पुलिस की जो जांच है वो बहुत गंभीरता से चल रही है और आला अधिकारी भी इस पूरे मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए नजर बनाए हुए हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। वासु, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे और बढ़ते आगे रुक करेंगे एक अगली खबर का जो कि पन्ना से आ रही है, जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जे वाले मंदिरों पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा है उन्हें नुकसान पहुंचने का। दरअसल गड़ा हुआ धन खोजने वाला एक गिरोह जिसके निशाने पर इस तरह के ऐतिहासिक मंदिर हैं और किले जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है इस तरह के गिरोह के द्वारा। आपको बता दें, ये देखिए, ये जो गड्ढा खोद दिया गया है ये रंगमहल की तस्वीर है। रंगमहल में बेरंग करने का ये काम कर रहे इस गिरोह तक पहुंचना बहुत जरूरी है और इन्हें अंजाम तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। रंगमहल में गड़े खजाने की तलाश में खोद डाला इसे पूरा। ये वो भवन है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जो बहुमूल्य है, ऐतिहासिक है, विरासत है और पुरातत्व विभाग इस वक्त डावाडोल हुआ पड़ा है। अजयगढ़ थाने में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
ये एएसआई के जो अधिकारी हैं उनके उन्होंने एक आवेदन पुलिस थाना अजयगढ़ में दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अजयगढ़ थाना अंतर्गत जो अजयपाल का किला है उसी में एक गुप्तकालीन मंदिर है और मंदिर परिसर के पीछे जो खुला मैदान है, जो हालांकि ये पूरा कैंपस जो है वो एएसआई के अंडर में आता है और वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अवैध उत्खनन किया गया था। तो जब इस प्रकार का आवेदन पुलिस के पास आया तो शीघ्र ही स्पॉट को विजिट किया गया थाना प्रभारी के द्वारा और इसमें कायमी की गई है। मूलतः जो शासकीय संपत्ति है या एएसआई के अंडर में जो संपत्ति है उसको जो नुकसान। संजय तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। संजय, जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, विरासत हैं, उन इमारतों की दीवारों तक पर लिखने के लिए लोगों को मना किया जाता है कि इसे नुकसान ना पहुंचाएं, ये बहुमूल्य धरोहर है। वहां इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया गया, एएसआई की टीम कहां थी, सुरक्षा गार्ड्स कहां थे पुलिस कर्मचारी? इतना बड़ा नुकसान एक ऐतिहासिक धरोहर का, आखिर क्या जवाब मिल रहा है इस पर अब तक? जी, निश्चित रूप से आशीष, आपने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये जो अजयपाल का पूरा किला है, तकरीबन ये 300 से 400 मीटर की ऊंचाई पर भी है और यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर जो उनके चौकीदार हैं, जो उनके गार्ड हैं, वहाँ पर तैनात रहते हैं। बावजूद इसके भी यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा कहें या घटना कहें या जो भी कहें, अब इसकी जांच की जा रही है और निश्चित रूप से धन खोदने वाले जो दफीनाखोर लोग होते हैं उनकी मिली भगत से ये पूरा का पूरा कृत्य किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धन की लालची लोगों ने यहाँ पर मंदिर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अजयपाल का किला कहलाता है, अजयपाल जिसको कोई जीत नहीं पाया, उस किले में ये ऐसे चोर लोग घुस गए और घुसने के बाद में ये घटना को अंजाम दिया। जी, बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, प्रयास कीजिएगा संबंधित अधिकारियों से या पुलिस कर्मचारियों से बात हो सके और इस पर अगर यदि कोई भी जवाब देने को तैयार हों। बहरहाल इसका कोई जवाब तो है नहीं किसी के पास कि आखिर इतनी बड़ी घटना नाक के नीचे हो जाती है और कोई जवाब नहीं आया। और ग्वालियर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि इस वक्त सड़कों पर चलना कितना खतरनाक हो गया है। जी हां, ग्वालियर में स्टंट कर रहे स्कूटी पर सवार 3 लोग नजर आए हैं और स्टंट करने के लिए इन्हें कोई और जगह नहीं मिली तो ये मुख्य सड़क मार्ग पर ही निकल पड़े, जो अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। और देखिए, कंधे के ऊपर चढ़कर स्कूटी चलाता ये शख्स और दूसरा पीछे बैठा हुआ है और एक जो स्कूटी चला रहा शख्स है उसके नीचे दबा हुआ है। तो ये एक तिकड़ी निकली थी स्कूटी पर सवार होकर और अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए रात के वक्त सड़क पर निकले, जहां बहुत ज्यादा लोग थे नहीं। जिसने देखा उसने वीडियो बना लिया और अब यही वीडियो इनकी इस हरकत को अंजाम तक पहुंचाएगा। संभव है कि पुलिस विभाग इन्हें तलाशने में कामयाब हो जाए, क्योंकि ये जो 3 की तिकड़ी है ये अपनी तो जान को खतरे में डाल ही रहे हैं, सड़क पर चलने वाले और लोगों के लिए भी जान के दुश्मन हैं। और आपको बता दें कि ग्वालियर में स्टंट का खेल लगातार जारी है। पड़ाव ओवरब्रिज पर स्टंट करते जो युवा मिले, उसके बाद अब इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये भी देखने का विषय। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जम्मू कश्मीर के डोडा से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां आतंकियों से मुठभेड़ में एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर मिल रही है। एनकाउंटर के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेराबंदी में ले लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है और इस मुठभेड़ में आतंकियों का न सिर्फ सफाया किया जाएगा, बल्कि जिस तरह से वे इस क्षेत्र में आतंक फैला रहे हैं, सुरक्षा बलों के ऊपर हमला किया गया और बेहद दुखद ये पूरा मामला, जिसमें कि मेजर समेत हमने 4 जवानों को खो दिया। उन वीर सपूतों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए और इन आतंकियों को इनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी भी हो चला है अब। और एनकाउंटर के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से घेराबंदी कर हेलीकॉप्टर के जरिए इन आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक दुखद खबर, मेजर समेत 4 जवानों की शहादत की जानकारी मिल रही है। ये पूरा मामला जम्मू कश्मीर के डोडा से सामने आ रहा है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। 4 जवानों के शहीद होने की खबर है। आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार
इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच झगड़ा हो गया और सामान गायब होने को लेकर यात्रियों में झगड़ा हो गया। यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर दूसरे यात्री को पीट डाला चप्पल से और ये वहां पर खड़े किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाया और इस वीडियो में नजर आ रहा है एक वर्दीधारी भी जो एक सामान्य नागरिक की तरह सिर्फ तमाशा देखकर आगे बढ़ गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज सुबह तेज बारिश हुई और बारिश के दौरान तेज आवाज के साथ बिजली भी गिरी और करीब आधे घंटे की तेज बारिश में कई इलाकों में पानी भर गया। इतना ही नहीं, कई जगहों पर बरसात का पानी घरों तक, दुकानों तक पहुंच गया और दुकान और घरों के अंदर भी जाकर भर गया। ये आधे घंटे की मात्र बारिश में हुआ और आफत का अलर्ट इस बारिश से ही जारी हो गया, जिसमें अब देख सकते हैं कि समुद्र जैसी लहरें सड़क पर उठती नजर आ रही हैं जब भी कोई वाहन वहां से गुजर रहा है। इस दौरान ये तस्वीरें आधे घंटे की मात्र बारिश का हाल, जिसने उज्जैन नगरी को कर दिया बेहाल और एक जगह बिजली गिरने की भी जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में लगातार हो रही बारिश के बाद एक हफ्ते से जो है उज्जैन के लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज सुबह 6 बजे से ही लगातार बारिश का दौर शुरू हो गया है। नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। इतनी बारिश में ही जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। ये फिलहाल नई सड़क का एरिया है। इसके अलावा एटले चौराया हो या नीलगंगा चौराया, चामुंडा माता चौराया, भाद्रुगंज से लेकर ऐसे तमाम इलाके हैं, यहाँ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि नगर निगम ने दावा किया था कि इस बार उज्जैन में जल भराव की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि उनको जो है नालों को सफाई करवाई है, चैम्बरों की सफाई करवाई है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जल भराव की स्थिति है, लोगों को निकलने में समस्या आ रही है। हमारे साथ ये भैया हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, किस प्रकार की समस्या आ रही है? यहाँ पे हमेशा पानी भरा जाता है और नगर निगम को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। महाकाल नगरी का क्षेत्र है ये। बाबा महाकाल की नगरी में बाहर के श्रद्धालु आते और 1 घंटे में इतना पानी गिर गया है। यहाँ दिन भर पानी गिरेगा तो क्या होगा यहाँ का? ये स्तर बहुत ज़्यादा होगा पानी का, पर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके से नगर निगम ने बात की थी कि जो जल भराव की स्थिति नहीं होगी, और आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं वो दुकानें भी जो है और जो है पानी में डूबने लगी हैं, क्योंकि अब शटर तक पानी पहुंचने लगा है उसका। हमारे साथ में लोग हैं। भैया ये बताइए क्या समस्या है? पानी भरा रहता है इसी जगह पे और यहाँ से कोई निवास नहीं है निकलने का। महाकाल मंदिर के अंदर रहते हैं, हम तो चौक में काम करते हैं, पर यहाँ से कोई निवास नहीं है अपना। और ये सामने देखो आप, दरगाह है, दरगाह के अंदर पानी भरा। आदमी नमाज पढ़ने जाएगा, कहाँ जाएगा? आज त्योहार का दिन है, कहाँ जाएगा आदमी? तो देखिए, ये उज्जैन में जो है इतनी बारिश में जो समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, पर स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके से आम जनता परेशान हो रही है, तो नगर निगम ने जो दावे किए थे उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और खरगोन में 2 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते शहर से गुजरने वाला सत्ती घाटा का नाला उफान पर है। गोपालपुरा, पत्ती बाजार, मौलाना आजाद मार्ग रोड पर भी कमर तक पानी भर गया। देखिए तस्वीरें लगातार हो रही बारिश के बाद सामने आई और इसके चलते बड़वाह की कई कॉलोनियों में भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में जल भराव की स्थिति को देखते हुए तहसीलदार शिवराम कनासे, जनपद सीईओ कंचन डोंगरे, नायब तहसीलदार विजयपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने खंडवा रोड नाके के पास जमा नाले को खोल दिया है। और ये देखिए हालात, घरों में भी बारिश का पानी घुस रहा है और हमारे घरों में और मोहल्ला पूरा पानी आपके घर में पानी घुसा? पानी हमारे घर में तब पूरे कमरों में पानी भरा? पूरे कमरों में पानी भरा। अपने जो घर है ना, जो जितना हमारे पूरे घरों में आगे से पानी नहीं आ रहा है, पीछे से सारा पानी घुस गया है। और धमतरी में जहां बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, सिहावा में बालका नदी उफान पर है, जिससे वहां पर
पुल पर नदी का पानी आकर उसके ऊपर से बह रहा है, जिसका असर अब ये है कि वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चली है। और ये देखिए खतरे का ये एक बड़ा कारण भी बन सकता है, क्योंकि कई बार लोग जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर से इसी बहाव के बीच निकलने का प्रयास करते हैं और जो काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। हालांकि बारिश का दौर अभी कुछ और दिन इसी तरह से चलते रहने की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उद्योग एवं व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के मनमाने रवैये के चलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज मनोबल कम हो रहा है। पटवारी के मनमाने के चलते प्रदेश में लोकसभा चुनाव में वोटों की कमी आई। केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जगह पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। यह निर्णय पूरी तरह से कार्यकर्ताओं के हित में नहीं है। जो व्यक्ति खुद अपनी विधानसभा से हार गया, उसे प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी देना बिल्कुल गलत है। यही बोल रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से जो व्यक्ति जीता हुआ हो, जिस व्यक्ति का जमीर कांग्रेस के लिए जिंदा हो, जो कार्यकर्ताओं में जोश भर सके और वर्तमान की सरकार से बराबरी की लड़ाई लड़कर कार्यकर्ताओं का उत्साह मनोबल बढ़ा सके। धरना प्रदर्शन के पहले किसी पार्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर संगठन के पदाधिकारी, संगठन के कार्यकर्ता, नेताओं के साथ उनकी भावना से खिलवाड़ ना करें। और सूरजपुर से बड़ी खबर, दल से बिछड़ा एक दंतैल हाथी नगर पंचायत प्रतापपुर में घूम रहा है। बीते 2 दिन से हाथी रिहायशी इलाके में घूम रहा है और वन विभाग इस पूरे मामले की निगरानी भी कर रहा है। आपको बता दें कि खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोगों में दहशत है। दरअसल कुछ दिन पहले हाथी ने एक स्कूल का गेट तोड़ दिया था और ये अब कुछ और ना उत्पात मचाए, इसके चलते लोगों में दहशत है। वन विभाग इसकी निगरानी कर रहा है और ऐसी किसी संवेदनशील जगह पर यदि ये गजराज जाते हैं तो उन्हें वहां से खदेड़ने का काम कर रही है वन विभाग की टीम। और भिंड में एक महिला ठगी का शिकार हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर ठगों ने महिला को हिप्नोटाइज करके उससे करीब 8 लाख रुपए के जेवर नकदी लिए और मौके से फरार हो गए। शहर के अटेर रोड निवासी मुन्नी देवी शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई हुई थी। महिला के पास सोने की अंगूठी, चेन और कैश भी था। ठगों ने पता पूछने के बहाने पहले महिला पर सम्मोहन किया और फिर महिला अपने होश में नहीं रही और फिर वे गहने लेकर फरार हो गए। 7 अंगूठी हमारी, एक चांदी की है, 6 सोने की, एक हमारी जंजीर है। बताया जा रहा है कि आपको हिप्नोटाइज किया गया, उसके जरिए से ये ठगी हुई है। कुछ नहीं, हमारे कुछ सामने माथे पे फूंक दिया बस। इनकी उम्र करीब 55 से 60 वर्ष के बीच में है। ऋषभ भवन जो बतासा गली में स्थित है, वहाँ अपने रिश्तेदार के शादी समारोह में भाग लेने गए। महिला धर्मशाला के बाहर खड़ी हुई थी तो 2 युवक आए, उनसे पूछा कि यहाँ कौन सा डॉक्टर दवा लेने आता है। उन्होंने इनकार किया। इसके बाद महिलाओं को बातों में उलझा के उससे एक सोने की चेन, अंगूठियाँ और कुछ नकदी रुपए उतरवा के उसके बैग में रखवा दिए।